उससे ये प्रोसीजर खत्म हो गया। ओके, अब है ना कुछ चीजें बाकी है, लो यार। ये मैंने बोला ना, ये पांचवा टाइप का एक और कैरेक्टर है, ये लोग को भी एडवांस रूलिंग मिलता है। तो सी, ये चीज क्या है मैं, इंडिया में कॉन्सेप्ट है गार करके। क्या होता है गार? ये चैप्टर ही अलग से तुमको बाद में पढ़ाने आएगा, लेकिन सिंस ये चैप्टर अभी तक हुआ नहीं है तो मुझे थोड़ा ब्रीफ आइडिया देना पड़ेगा। सी व्हाट इज गार? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। बोलो फुल फॉर्म, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ये ऐसे प्रोविजन है जिसमें पता है लॉ ने पब्लिक को धमकी देके रखी है, कुछ भी झोलझाल का सेटिंग करके हम लोग के सामने आए, और अगर हम लोग के सामने बहस करोगे, नहीं हमने एक्ट के हिसाब से तो बराबर किया है, एक्ट के लॉ के हिसाब से तो बराबर किया है। कई बार क्या होता है, हमने ऐसी सेटिंग की है ना जो लॉ के दायरे के अंदर ही लगती है, लेकिन फिर भी तूने कुछ सेटिंग करके गवर्नमेंट को लल्लू बनाया है। तो ऐसी कोई सेटिंग की ना, तो भले तू कितना ही बोल एक्ट में तो ऐसा लिखा ही नहीं है ना, तो हमारा तो चलना चाहिए ना सेटिंग, तो वो चलने ही नहीं देंगे। इसको बोलते जनरल एंटी। जनरल मतलब एक जनरल रूल है, कुछ भी सेटिंग करके हम लोग को हमारे सामने ज़्यादा शाना बनने का ट्राई किया, हमको लल्लू बनाने का ट्राई किया, तो भाड़ में गया कानून। अगर तेरी नीयत में खोट है तो तेरी नीयत हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इनकम फ्रॉम बिजनेस में ना पेमेंट टू रिलेटिव्स का रूल है। पेमेंट टू रिलेटिव, उसमें क्या रिलेटिव को एक्सेसिव पेमेंट करते हैं ना तो डिसअलाउड है। अरे ऐसा कुछ थोड़ा सुना होगा कि नहीं? और रिलेटिव का भी कुछ डेफिनेशन है। तो पता है मैंने क्या सेटिंग की, मैं एक्सेसिव पेमेंट करूंगा लेकिन ऐसे बंदे को करूंगा जो रिलेटिव के डेफिनेशन में फिट नहीं होता। रिलेटिव का लॉ में डेफिनेशन है, तो मैंने क्या ऐसा आइडिया लगाया, यार मैं एक्सेसिव पेमेंट करते क्यों लोग, ताकि खर्चा ज़्यादा दिखा के प्रॉफिट कम हो, टैक्स कम हो, गवर्नमेंट को लल्लू बनाए। नियत खराब है मेरी, लेकिन मैंने क्या सोचा, अगर रिलेटिव को पेमेंट करूंगा ना तो सेक्शन 48(2) करके एक है अपने लॉ में, तो एक्सेस करके डिसअलाउ कर देगा। तो मैंने क्या आइडिया अपनाई कि मैं पेमेंट एक्सेसिव करूंगा लेकिन कोई रिलेटिव नहीं, नॉन रिलेटिव को पकड़ लेता हूँ। जैसे चाचा, बुआ, मासी, ये लोग मेरे रिलेटिव में नहीं आते। फॉर बिजनेस इनकम का चैप्टर। हाँ, ओके। तो मैंने ऐसा कुछ सेटिंग किया, तो अब स्क्रूटिनी में इन लोग ने सवाल उठाया, तो मैंने क्या बोला, आपके कानून में तो क्या लिखा है, रिलेटिव को दिया तो एक्सेसिव नहीं चलेगा। मैं तो मेरे बुआ को, मेरे दूर के अंकल को दिया, वो तो रिलेटिव है। लेकिन उनको लगा भाई तेरी नीयत में तो खोटी है, तो उन लोग बोले भाड़ में गया लॉ, हमको तेरी नीयत ठीक नहीं लग रही, तो उसको भी डिसअलाउ करने का पावर है। इसको बोलते जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। जनरल मतलब जनरलाइज कर दिया है। सी एक होता है स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस, मतलब वो तो स्पेसिफिक लॉ की चीजों से चलेगा। देख तूने इन इन रिलेटिव्स को पेमेंट किया है ना, देख लॉ में लिखा है एक्सेसिव किया डिसअलाउ, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रूल्स। और एक जनरल रूल है, लॉ के साइड में रखे हुए, अगर तेरी नियत में खोट है तो उसको डिसअलाउ करेंगे। अब पता है इसमें क्या है, ये अच्छी चीज बनाई है ताकि चोरों को इन लोग पकड़ सके, लेकिन इससे बेचारे इनोसेंट लोग भी फंसते हैं। जैसे इमेजिन मैंने दूर के बुआ, मामा, अंकल को पेमेंट किया, मेरी नीयत में खोट नहीं, जेन्यूनली किया है, और कुछ डील ही ऐसा था मुझे एक्सेसिव पेमेंट करना पड़ा। अब मेरी नीयत में खोट है कि नहीं मैं ही जानू ना, लेकिन इमेजिन करो अगर मेरी नीयत में कुछ खोट नहीं था, तो ये तो गार के प्रोविजन मेरे को फंसा डालेगा यार। क्या फंसा के देगा? उन लोग तो एक्सेसिव बोल के उसको भी डिसअलाउ कर देंगे। डिसअलाउ समझता ना, प्रॉफिट में एड बैक। तो ये तो यार, मैं तो, मेरा इरादा तो ऐसा नहीं था। इससे पता है कोई भी तुम्हारे माइंड में ऐसा अरेंजमेंट आता है ना कि मैं बुआ, मामा, अंकल को पेमेंट करूं तो ये गार के अंदर फंसेगा कि नहीं, उसका भी एडवांस रूलिंग ले सकते हो। क्योंकि क्या है, कई बार क्या हम लोग ने कुछ स्ट्रैटेजी सेटिंग कर ली है, गवर्नमेंट को लग रहा है कि झोलझाल कर रहा है, लेकिन मैं तो नॉर्मल बिजनेस की प्लानिंग कर रहा हूं। इसलिए अगर तू कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करे, उसके पहले उनसे पूछ ले कि भाई मेरे मन में ऐसा ऐसा चल रहा है, इज इट ओके फॉर यू। कल को ऐसा मत बोलना तेरी नीयत में खोट है, ये खोट है, वो खोट है, फिर मेरा जीना हराम कर दोगे। इसकी भी एडवांस रूलिंग मिलती है। और क्यों रखा है मालूम है? क्योंकि सी,
कितने लोग हैं ना एक गार के चक्कर में बेचारे फंस भी जाते हैं, क्योंकि सी मैंने क्या बोला, जिनकी नियत में खोट है तो उनको तो चमाट मारना चाहिए, वो सुन के अच्छा लगता है, लेकिन हु नोस कि योर इंटेंशन वॉज गुड और बैड। इसलिए ना सी, ये तो मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया कि किसी के माइंड में आइडिया कि रिलेटिव को पेमेंट ना करके किसी और को पेमेंट करूं ताकि लॉ के दायरे में मैं पेमेंट टू रिलेटिव में नहीं आऊं। इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसे रियल लाइफ में ना बड़ी बड़ी कंपनियां ना बहुत बड़े बड़े प्लान्स करते हैं। अब उनको डर क्या है, हमने स्ट्रैटेजी तो गुड फेथ में किया है, लेकिन इसको इन लोग ने चीटिंग वाली स्ट्रैटेजी समझ के गार इन्वोक कर दिया, तो इसलिए वो लोग क्या सोचते हैं, पहले से हम लोग ग्रीन फ्लैग ले लेते। ग्रीन फ्लैग मतलब एडवांस रूलिंग ले लेंगे, अगर उन लोग ने बोला हाँ ये ठीक है तो चलेगा। इसको देखो इंग्लिश में कैसे लिखा है, देखो ये देखो। और ये चीज तो आर एन आर कोई भी ले सकता है, कोई भी हो। इधर क्या लिखा देखो, इनपरमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने क्या आइडिया लगाई थी, प्लीज मेरा एग्जांपल बताओ ना। मैंने क्या किया, रिलेटिव का जो डेफिनेशन है ना लॉ में, उसमें एक्चुअल रिलेटिव के डेफिनेशन कौन आता है सोचो मत, मैं पीजीबीपी के चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन कुछ चंद लोग रिलेटिव में आते हैं। उसमें क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में ना दूर दूर के रिश्तेदार आते नहीं है, तो मैंने क्या सोचा, चल दूर दूर के रिश्तेदारों को पेमेंट करता हूँ, तो मेरा अरेंजमेंट था, है ना, अरेंजमेंट था, पेमेंट टू दूर दूर के रिश्तेदार। इसको इंग्लिश से क्या बोले, इट वॉज माई अरेंजमेंट। अब मेरी नियत में खोट है ना, तो इट इज इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। लेकिन अगर मेरी नियत में खोट नहीं है, अरे वो तो जेन्युइनली कर दिया है, देन इट इज अ परमिसिबल अरेंजमेंट। सो मैंने जो सोचा है वो परमिसिबल है कि इम्परमिसिबल, उसकी मेरे को पहले क्लैरिटी दे दो। क्यों, मैं तो एक अच्छी नियत में कर रहा हूँ, कल को आपने मेरे पे इल्जाम लगा दिया कि ये अरेंजमेंट परमिसिबल नहीं था, हम इसको चलने नहीं देंगे, फिर तो मेरा तो जीना आराम हो गया ना। तो इसका भी एडवांस से क्लैरिटी मिलता है। इसको मैंने थोड़ा लास्ट तक क्यों रखा था ना, क्योंकि ये पॉइंट है ना कोई ऐसे चैप्टर से कनेक्टेड है जो तुमको बाद में पढ़ाने में आएगा। ओके, इसलिए मैंने क्या स्टार्टिंग में बता दो, क्या रिदम डिस्टर्ब हो जाता। अब तो क्या चैप्टर खत्म हो गया ना, पता है हाँ, और इसके लिए भी क्लैरिटी मिले तो अच्छा ही है ना, कि ठीक है ना। अपने माइंड में कोई भी ऐसे आइडियाज एसएससी को कौन देता है, सीए लोग देते हैं। तो सीए कुछ भी आइडिया दे रहा है ना, और अगर डर है यार ये आइडिया उन लोगों ने चलने नहीं दी, तो रूलिंग ले लो एडवांस में। और ये तो कोई भी ले सकता, आर और एनआर। तो ये पांचवा पॉइंट इधर का था, ये देखो, इट वॉज रिलेटेड टू गार। गार का फुल फॉर्म क्या है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ये चीज होगी, बस लास्ट चीज फिर खत्म। ये देखो